दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बहुत सारे जो बिहार एसएससी के मेंस क्वालिफाइड करके यहाँ तक जो लोग भी स्टूडेंट आए हैं और अब जो उनकी टाइपिंग की एग्ज़ाम होने वाली है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये मैं इस वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं कि रेमिंगटन गिल एक लेआउट है और मंगल जो कि एक फॉन्ट है। फॉन्ट ये डिसाइड करती है कि किसी भी कैरेक्टर और अक्षर की बनावट कैसी हो, लेकिन लेआउट जो है वो ये डिसाइड करती है कि कौन सी कैरेक्टर किस बटन के ऊपर दी गई है और वो उसकी जो स्थान है वो कहाँ पर है। जैसे अगर हम रेमिंगटन गिल में बात करें तो डी बटन के ऊपर क आती है, और वहीं अगर हम इन स्क्रिप्ट लेआउट की बात करें तो के बटन के ऊपर क आती है। यानी लेआउट का मतलब ये होता है कि जो कैरेक्टर की जो पोजीशन है वो किस बटन के ऊपर दी गई है वो डिफाइन करती है। तो अगर आप कृति देव के ऊपर टाइपिंग कर पाते हैं तो वो एक रेमिंगटन गिल लेआउट है, और कृति देव जो कि एक फॉन्ट है यानी उसमें जो फॉन्ट की बनावट है, जो उसकी स्टाइल है वो डिफरेंट होती है मंगल फॉन्ट के बनावट से। लेकिन इसका मतलब यह है कि कृति देव जो है एक नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। यहां पे एक वर्ड निकल के सामने आती है कि यूनिकोड फॉन्ट क्या होती है। बहुत सारे लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यूनिकोड फॉन्ट क्या होती है। तो एक्चुअली में जो कृति देव में जब आप टाइप करते हैं तो वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। यानी नॉन यूनिकोड फॉन्ट का मतलब है कि उसकी जो कोड है, जो आप क ख ग घ या जो भी हिंदी में आप टाइपिंग करते हैं कृति देव फॉन्ट के ऊपर, तो वो इंग्लिश के आस्की कोड के ऊपर काम करती है। यानी इंग्लिश जो कोड जिस कोड के ऊपर काम करती है उसी कोड के ऊपर कृति देव फॉन्ट भी टाइप होती है, कृति देव फॉन्ट भी काम करती है। लेकिन पहले जो है लोग ज़्यादातर हिंदी का इस्तेमाल नहीं करते थे कंप्यूटर में, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा रूप से जो है कंप्यूटर में हिंदी फॉन्ट का इस्तेमाल होने लगा है। लोग जो है हिंदी में गूगल में सर्च करना चाहते हैं, हिंदी में लोगों से चैट करना चाहते हैं व्हाट्सएप या किसी अदर मैसेंजर के थ्रू, और हिंदी में लोग जो है किसी भी एप्लीकेशन में अपने फॉन्ट को टाइप करना चाहते हैं, वहां पे कॉपी करके किसी दूसरे एप्लीकेशन में पेस्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप कृति देव में कोई भी मैटर को टाइप किए हुए अगर आप उसको कॉपी करके किसी ब्राउजर में पेस्ट करते हैं, लाइक गूगल क्रोम या अदर कोई माइक्रोसॉफ्ट एज में या इंटरनेट एक्सप्लोरर में या कहीं भी किसी भी सपोज डैट अगर आप मोबाइल पे ही कृति देव फॉन्ट में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को तैयार किए हैं, एमएस वर्ड में टाइप किए हैं या वर्डपैड वगैरह में टाइप किए हैं, कृति देव फॉन्ट के ऊपर टाइपिंग किए हैं कोई एक मैटर या एप्लीकेशन, और उस फाइल को आप भेज देते हैं किसी के मोबाइल पे या किसी के ईमेल पे, और वो ईमेल या जो मोबाइल पे जो आप भेजे हैं डॉक्यूमेंट थ्रू दी व्हाट्सएप और एनी अदर एप्लीकेशन, तो वो अगर डॉक्यूमेंट ओपन की जाएगी तो वहां पे जो कृति देव फॉन्ट में आप टाइप किए थे हिंदी में वो चेंज हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इंग्लिश में। तो वो एक यूनिकोड फॉन्ट नहीं है, वो नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। यानी कृति देव, डेवलिस, ये सभी इंग्लिश के कैरेक्टर पे काम करती है, इंग्लिश के कोड पे काम करती है, और हमारी बातों को खासकर इंग्लिश का जो फॉन्ट है नॉन यूनिकोड फॉन्ट कृति देव और डेवलिस वो समझ नहीं पाती है। इट मीन्स कि कृति देव में आप बहुत सारे ऐसे स्पेशल अक्षर है जो हिंदी में और संस्कृत में लिखे जाते हैं, वो आप कृति देव में टाइप नहीं कर सकते हैं, नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। सिंपल हिंदी जो कोडिंग होती है, सिंपल हिंदी जो टाइपिंग होती है वो आप कृति देव में कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आप टाइप नहीं कर सकते हैं कृति देव फॉन्ट में। फॉन्ट जो कि एक बनावट है, एक स्टाइल है जो बनावट को रिप्रेजेंट करती है कि अक्षर की बनावट कैसी है। तो आपकी जो हिंदी में या संस्कृत में बहुत सारे ऐसे अक्षर है, स्पेशल अक्षर, जो कृति देव में आप जो है सपोर्ट नहीं करती है, डेवलिस में सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए आपकी एग्जाम यूनिकोड फॉन्ट के ऊपर होती है, और जिसमें से बहुत ज्यादा पॉपुलर है मंगल फॉन्ट। यस माय डियर फ्रेंड, आप कहीं भी आज तक एप्लीकेशन को हिंदी में पढ़ते हैं, या दैनिक जागरण में या दैनिक भास्कर की जो ऐप आती है हिंदी में उसे आप मोबाइल पे पढ़ते हैं, या बहुत सारे ऐसे डिवाइसेज है जहां पे आप हिंदी फॉन्ट का यूज करते हैं और वो हिंदी फॉन्ट आपको सही से दिखती है, वो सभी यूनिकोड फॉन्ट पे चलती है। आप टीवी के ऊपर भी, स्मार्ट टीवी के ऊपर भी अपने कंप्यूटर के ऊपर टाइप किए गए डॉक्यूमेंट को अगर आप ओपन करेंगे वो मंगल फॉन्ट में लिखी हुई है, यूनिकोड फॉन्ट में लिखी हुई है, और अगर आप उसे ओपन करते हैं स्मार्ट टीवी में या किसी के मोबाइल में उस डॉक्यूमेंट को अगर आप भेज चुके हैं व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू, तो उसकी जो बनावट है वो बनी रहती है और आपको हिंदी हूबहू दिखती है जिस तरह से आप कंप्यूटर के ऊपर मैटर को
टाइप किए थे। यानी यूनिकोड फॉन्ट बहुत सारे डिवाइस को सपोर्ट करती है, नॉन यूनिकोड फॉन्ट बहुत सारे डिवाइस को सपोर्ट नहीं करती है, वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती है। कृति देव, डेवलिस, ऐसे कई सारे फॉन्ट हैं जो नॉन यूनिकोड फॉन्ट है। लेकिन यूनिकोड फॉन्ट जो है, आपकी एग्जाम जो होने वाली है बिहार एसएससी की, वो यूनिकोड फॉन्ट के ऊपर होगी, वो भी मंगल फॉन्ट। 99% जो है रेमिंगटन गिल लेआउट होने की संभावना है, लेकिन मंगल फॉन्ट कंफर्म हो गई है कि आपकी मंगल फॉन्ट यूनिकोड में जो है टाइपिंग होगी। माय डियर फ्रेंड, बहुत सारे जो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं बिहार एसएससी के अलावा, जैसे अभी हाल फिलहाल में हुई थी दिल्ली जूनियर सेक्रेटरी की, और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में क्लर्क लेवल की एग्जाम हुई थी। बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं जिसमें यूनिकोड फॉन्ट के ऊपर जो है टाइपिंग की परीक्षा ली जाती है। और यूनिकोड फॉन्ट के लिए हर लैंग्वेज में यूनिकोड फॉन्ट कोड जो है उस अक्षर के लिए डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है यूनिकोड में। यानी अगर आप बंगला में टाइप करें, हिंदी में टाइप करें, उड़िया में टाइप करें, मराठी में टाइप करें, हर लैंग्वेज के लिए यूनिकोड डिफाइन है, ताकि आप उसे आसानी से कंप्यूटर के ऊपर प्रैक्टिस कर सके, टाइपिंग कर सके। पहले ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन अब ये टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर हुई है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हम अपने लैंग्वेज में अपने डिवाइस का यूज कर सके, हिंदी में, मराठी में, उड़िया में, बांग्ला में। तो हर कोई ये चाहता है कि हमारा जो डिवाइस है वो उस लैंग्वेज को सपोर्ट करे जिस लैंग्वेज में हम कन्वीनियंट हैं, जिस लैंग्वेज में हम बात कर पाते हैं, जिस लैंग्वेज में मुझे आसानी होती है पढ़ने में। क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश समझ नहीं पाता हूँ। मैं बोलूँ भी, जैसे आप यूट्यूब पे वॉइस में रिकॉर्ड करके आप उस पर सर्च करते हैं, गूगल पे वॉइस पे रिकॉर्ड करके सर्च करते हैं, तो वो जो हिंदी में लिखाती है ना, वो भी एक यूनिकोड में लिखाती है। यानी गूगल में जो आप हिंदी में टाइप करके सर्च करते हैं, वो भी यूनिकोड फॉन्ट पे काम करती है। गूगल की सर्च इंजन भी, गूगल की जो सर्च इंजन है वो भी यूनिकोड पे काम करती है। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि यूनिकोड में बहुत सारे ऐसे हिंदी के स्पेशल अक्षर हैं जिसको आप आसानी से टाइप कर पाएंगे। जैसे मध्य नजर में वो जो दो के नीचे दो लगाते हैं, पद्म भूषण में जो दो और मौ को जो है संयुक्त करते हैं, चट्टान अगर आप लिखना चाहते हैं तो टॉ के नीचे जो टॉ आती है। ऐसे बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर है जो आप नॉन यूनिकोड फॉन्ट में नहीं टाइप कर पाएंगे, और उसे आप यूनिकोड फॉन्ट में आसानी से टाइप कर पाएंगे हलंत के माध्यम से। यस माय डियर फ्रेंड, मंगल फॉन्ट के अलावा निर्मला, कनिका, अपराजिता, ऐसे कई सारे फॉन्ट हैं जो नॉन यूनिकोड फॉन्ट हैं, और उसमें आसानी से आप हिंदी भाषा में टाइप कर सकते हैं। और अगर मैं बता दूं कि अगर आपको कृति देव में टाइपिंग आती है तो मंगल फॉन्ट रेमिंगटन गेल के ऊपर आप 90% तक टाइपिंग कर पाएंगे। बस 10% का अंतर आएगा, जहां पे आप स्पेशल कैरेक्टर कैसे टाइप किया जाता है हलंत के माध्यम से, वो टेक्निक को आपको टेकअप करने होते हैं। मात्र 4 to 5 डेज में आप कृति देव में अगर आप टाइपिंग करते हैं तो मंगल फॉन्ट के ऊपर 4 to 5 डेज में आप उसको टेकअप कर सकते हैं। और जो आपको एक बार अगर यूनिकोड के ऊपर आप टाइपिंग की प्रैक्टिस चालू कर देते हैं तो अब मैं आपको गारंटी देता हूं कि कृति देव और डेवलिस से ज्यादा मजा आपको आएगा यूनिकोड फॉन्ट के ऊपर, यानी मंगल, निर्मला, ये सब जो फॉन्ट है उसके ऊपर टाइपिंग करने में। यस माय डियर फ्रेंड, तो इस वीडियो में मैं आपको बस इतना ही बताने वाला था। और प्लस ये भी बता दूं कि अगर आप बिहार एसएससी के टाइपिंग की परीक्षा को सफल करना चाहते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको महेश टाइपिंग ट्यूटर के ऊपर जरूर प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए, जो मात्र आपको 199 रुपीज में ये सॉफ्टवेयर लाइफ टाइम के लिए मिल जाती है, जहां पे बहुत सारे बच्चे जो है ऑलरेडी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग के ऊपर मंगल यूनिकोड रेमिंगटन गेल लेआउट के साथ इस सॉफ्टवेयर के ऊपर टाइपिंग की जो प्रैक्टिस है वो चालू कर चुके हैं। तो आप भी पीछे ना रहें, महेश टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड इंस्टॉल करें। और ज़्यादा अगर आपको इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम आ रही है विंडोज 7 में खासकर, या विंडोज 8 या 10 में, तो आप हमारी इस आई बटन पर क्लिक किए गए लिंक पर जरूर क्लिक करें, जहां पे मैं डिटेल में बताया हूं कि किस तरह से आप महेश टाइपिंग ट्यूटर को डाउनलोड, इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं किसी भी विंडोज 7, 8, 10 के ऊपर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिहार एसएससी के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।